जनक नीतीश ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा का आगाज नए राजस्थान के नारे के साथ वसुंधरा ने किया चुनावी शंखनाद। और गाजियाबाद में दूषित पानी पीने से 5 लोगों की मौत, 21 लोगों की हालत गंभीर। इलाके में डॉक्टरों की टीम तैनात। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर से, जहां भिलाई के अहिवारा में गुरुवार देर शाम जेके लक्ष्मी प्लांट में ग्रामीणों ने जमकर बवाल मचाया। कंपनी प्रबंधन से स्थायी नौकरी और जमीन के मुआवजे को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। लाठी डंडों और हथियारों से लैस करीब 200 ग्रामीणों ने पहले तो फैक्ट्री में घुसकर सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की और फिर प्लांट में आग लगा दी। इसके बाद वहां रखे करीब 30 वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसमें पुलिस के वाहन भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लोग इस कदर बेकाबू हो गए कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी जिंदा जलाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं घटना के बाद स्थिति से निपटने में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना में फैक्ट्री कर्मचारियों सहित पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। फैक्ट्री प्रबंधन के अनुसार आगजनी से कंपनी को तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। न माई किसी से बात न की। गांव वाले लोग अटेंड न माई किसी से बात न की। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने चीनी को आंशिक रूप से नियंत्रण मुक्त करने का फैसला किया है। यानी चीनी का मूल्य भी अब पेट्रोल और डीजल की तरह ही बाजार तय करेगा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री केवी थॉमस ने इसकी जानकारी दी है। खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार अब लेवी शुगर सिस्टम से दूर होने जा रही है। वहीं सरकार ने चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के बाद चीनी पर सब्सिडी को दोगुना कर 5,300 करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं सरकार ने यह भी साफ किया है कि वह सब्सिडी वाली चीनी राशन दुकानों में बेचती रहेगी। लेकिन इस फैसले के बाद चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की छूट मिल गई है। पहले उनके लिए राशन दुकानों में सब्सिडी वाले रेट पर चीनी आपूर्ति करने की जो बाध्यता थी, वो अब खत्म हो गई है। सीआईआई के वार्षिक सम्मेलन में गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पर भी खुलकर बोले। सम्मेलन में मौजूद उद्योगपतियों से बात करते हुए राहुल ने कहा कि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है और अक्सर उनसे इस बारे में सवाल भी किए जाते हैं। राहुल ने कहा कि ये सारे सवाल बेमतलब हैं और जनता की आवाज सही जगह पर सही तरीके से उठाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. I love this complexity. It drives me crazy. You know, I got press guys asking me when you're getting married. Somebody else saying, boss, when you're going to be PM. Somebody saying, no, you're not going to be PM. Somebody saying, maybe you'll be PM. There's a good possibility. It's like the American polling charts. You know, you're looking at 47.3% possibility that he might be PM. These are all irrelevant questions. It's all smoke. The only relevant question in this country is, how can we give our people voice? That's it. इधर भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल मोदी फोबिया से ग्रस्त हैं। जावड़ेकर ने कहा कि सीआईआई के सेमिनार में उनके भाषण से साफ हो रहा है कि उनके दिलो दिमाग में मोदी उतर नहीं रहे हैं। जावड़ेकर ने राहुल गांधी को एक भ्रमित नेता करार दिया है। वहीं पीएमओ में राज्य मंत्री नारायणसामी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी फोबिया कांग्रेस को नहीं, भाजपा को है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के भाषण की जमकर तारीफ की है। सामी ने राहुल गांधी के भाषण को देश को आगे ले जाने की दिशा में अहम बताया। जिन्हें आज जो उनका स्पीच वहां सीएए में हुआ, ये उन्होंने विशनरी ये लाइन में उन्होंने बात किया
कल प्रधानमंत्री ने कॉन्फिडेंस दिया, आज राहुल जी ने कॉन्फिडेंस दिया। राहुल जी ने उन्होंने विशनरी लीडरशिप आज उन्होंने दिया, सीआईए में उन्होंने बात की। लेकिन बीजेपी कहती है कि जो नरेंद्र मोदी का फोबिया से ग्रस्त है और जो स्पीच है राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी का फोबिया बीजेपी का है, हमारा कांग्रेस पार्टी का नहीं। इधर लंबे अरसे बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के खिलाफ चुप्पी तोड़ी है। राहुल गांधी के भाषण के बाद नीतीश ने राहुल समेत पूरी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सारी समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है और जनता उसे आगे सत्ता में आने नहीं देगी। नीतीश ने एक बार फिर भाजपा से गठबंधन जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन नरेंद्र मोदी से जुड़े सारे सवाल को टाल दिया। सीआईआई में दिए राहुल गांधी के भाषण पर मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गांधी के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें राहुल ने कहा है कि कोई एक व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। इस बयान पर नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि गांधी परिवार के 55 साल तक देश में राज्य किया है, लेकिन देश में विकास नहीं हुआ। राहुल जी को कोई भी विचार व्यक्त करते समय सिर्फ कांग्रेस के ही नेतृत्व को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। यह बात सही है कि राहुल गांधी के पिताजी, दादी, नाना ये सब 55 साल तक काबिज रहे देश की सत्ता पर। उन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के लोग अगर विकास नहीं कर सकते तो भाजपा का नहीं कर सकता, ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, शिवराज सिंह जी ने विकास किया है, यह सर्वविदित है। और जिस सरकार के वो अंग हैं, वही सरकार उस बात को प्रमाणित कर रही है कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट नंबर 1 है। मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 19% है। हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में गुजरात बढ़ रहा है। और गुजरात तो देश का ही नहीं, दुनिया के प्रांतों में सर्वोत्तम प्रांत की स्थिति में है। तो कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते, ये बात सही है। और वो अपना रोना रोएं और अपने पूर्वजों के किए गए कृत्यों पर, उनकी असफलताओं पर उन्हें माफी मांगना चाहिए। देश को भावुकता के साथ रख के गुमराह करने की कोशिश नहीं करना। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा है। जेटली ने गुरुवार को भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में निर्णयहीनता की स्थिति पर खूब कटाक्ष किए और उन्होंने कहा कि मनमोहन पर तंज कसते हुए कहा कि इतिहास आपका मूल्यांकन सिर्फ आपके लंबे कार्यकाल के लिए नहीं करेगा, बल्कि इतिहास आपका फैसला इस बिना पर करेगा कि आपने पद पर रहते हुए क्या किया। गांधीनगर में गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब भारत मां के कर्जदार हैं और सबको इस कर्ज को चुकाना है। मोदी ने कहा कि हर एक भारतीय को यह विश्वास होना चाहिए कि हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सकें बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@mrsbhagyashali@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 से। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ATV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। जय जय राजस्थान और नए राजस्थान के नारे के साथ मेवाड़ के 4 भुजानाथ से वैदिक मंत्रों के साथ गुरुवार को वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा का आगाज हुआ। यात्रा के आगाज के साथ ही भाजपा का चुनावी शंखनाद भी हो गया। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने जय जय राजस्थान का नारा दिया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा ने कहा कि पिछले 4.5 साल से राज्य में जनता त्रस्त हो चुकी है और हम सभी मिलकर एक नया राजस्थान बनाएंगे। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश भाजपा प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी मौजूद थे। लंबे समय से लंबित राजस्थान की भावी खेल नीति घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने लगभग 2 महीने पहले किए अपने वादे को निभाते हुए प्रदेश की खेल नीति 2013 को जारी किया। इस मौके पर मुख्य सचिव सीके मैथ्यू के अलावा खेल सचिव मनोहर कांत, खेल परिषद के अध्यक्ष शिवचरण माली, पूर्व ओलंपियन हनुमान सिंह, उद्योग मंत्री राजेंद्र पारिक, खेल मंत्री मांगीलाल गरासिया उपस्थित रहे। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ये खेल नीति राज्य के खेल जगत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गहलोत ने उद्योग विभाग को लेकर बड़े फैसले किए हैं। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के संचालन की रणनीति तय हो गई है। प्रदेश में 1500 युवाओं को उद्योग लगाने के लिए कर्ज मिलेगा। बिना मोर्गेज के 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज सरकार मुहैया कराएगी। यह कर्ज 8.5% ब्याज पर मिलेगा। देश में राजस्थान इस तरह की योजना बनाने वाला पहला प्रदेश बन गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के सुरवाल में पुलिस निरीक्षक फूल मोहम्मद की हत्या से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से दौसा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को राहत मिली है। जस्टिस RS चौहान की अदालत ने दौसा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले के जांच अधिकारी को 10 अप्रैल को केस डायरी के साथ तलब किया है। आपको बता दें कि 17 मार्च 2011 को सवाई माधोपुर के सुरवाल में फूल मोहम्मद की हत्या हुई थी। राजस्थान के कोटा में हाईकोर्ट एवं रेवेन्यू बोर्ड की बेंच की मांग को लेकर जारी वकीलों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। कोर्ट के चक्री गेट के पास पिछले 3 दिनों से वकीलों का क्रमिक अनशन जारी है। वहीं वकीलों ने अदालत चौराहे पर टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया। साथ ही कोर्ट परिसर के गेट पर तालाबंदी भी की। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया है। 18 फरवरी से शुरू हुए इस सत्र के दौरान 28 बैठकें हुई, जिसमें सभी विभाग के आय व्यय की स्वीकृति दी गई। वहीं बिहार खेलकूद संशोधन विधेयक, बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक सहित 13 विधेयकों की स्वीकृति मिली। पूरे सत्र के दौरान 6160 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 4506 प्रश्न स्वीकृत हुए और उस पर चर्चाएं हुई। वहीं बिहार के पटना में औषधि विभाग ने पटना सिटी के कुम्हरार में एक दवा कंपनी के CNF गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों की दवा को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि गोदाम संचालक को केवल 3री मंजिल पर ही गोदाम चलाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन उसने पहली और 2री मंजिल पर भी बिना लाइसेंस के दवाओं का स्टॉक कर रखा था। इस दौरान दवाओं के रखरखाव में भारी गड़बड़ी भी पकड़ी गई है। की दवा संचित पाई गई है
एक्चुअली इसका टेम्परेचर जो भी टेबलेट वगैरह होता है उसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री मेंटेन होना चाहिए, लेकिन 2 to 8 डिग्री मेंटेन नहीं, अभी तो 30-40 डिग्री पे रखा हुआ है, जिसकी गुणवत्ता ऑलरेडी प्रभावित हो चुकी है। और ये टेटनस जिसको होने वाला है उनको दिया जाता है, टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है। अगर ये दवा दी जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि दवा असर नहीं होगी और उसको टेटनस होगा और मरेगी। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से गया के कैंप भवन में प्रोस्पेक्टस का लोकार्पण किया गया। इसे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जीएस बिश्ट ने जारी किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वीसी जनक पांडे ने बताया कि प्रोस्पेक्टस के लोकार्पण के साथ ही सत्र 2013-14 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुमला में हुए नक्सली हमले में घायल जवान गोपाल सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई है। रांची के अपोलो अस्पताल में जवान ने आखिरी सांस ली, बाद में शव का रिम्स में पोस्टमार्टम कराया गया। गोपाल सिंह बिहार के सासाराम जिले के रहने वाले थे। प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे पुलिस मुख्यालय के, वो आपको डिटेल बताएंगे। सर इतनी बड़ी घटना हुई है, कोई बड़े पदाधिकारी आपको छोड़ के और कोई नहीं आए? आएंगे जरूर, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग इसमें भी हैं। जो लोग यहाँ पर कुछ स्पॉट पर हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ रणनीति बन रही है कैसे क्या करना है, सब लोग आएंगे। बहुत गलती है, जब इस तरह की कांड होता है तो उनको देखना चाहिए, उस पर में कुछ रिएक्शन लेना चाहिए उन लोग को। क्या आप चाहती हैं? क्या चाहेंगे, यही चाहेंगे, उन लोग से विनती करते हैं कि वो लोग आगे भी और भी जवान यदि इस तरह की घटना में जाए तो उन लोग का केयर करें। झामुमो विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति शासन पर जमकर हमला बोला है। हजारीबाग में आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए हेमंत ने कहा कि राष्ट्रपति शासन में कॉरपोरेट घरानों को जमीन दी जा रही है, माइंस के नाम पर जमीन की बंदरबांट की जा रही है। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं ब्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गाजियाबाद से है, जहां 24 घंटों में दूषित पानी पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है।
जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये मौतें लोनी की आर्यनगर और आदर्श नगर इलाके में हुई है। 5 लोगों की मौत की खबर से जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में डॉक्टरों की टीम लोनी इलाके में तैनात कर दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां इलाहाबाद के शिवकुटी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास में वांछित अपराधी ने एसओ पर ही फायरिंग कर दिया। हालांकि इस घटना में एसओ बाल बच गए। दरअसल अच्युतानंदन को पुलिस छात्र नेता अजीत यादव पर जानलेवा हमले में कई दिनों से तलाश कर रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अच्युतानंद गोविंदपुरी की तरफ जा रहा है, जिसके बाद एसओ शिवकुटी फोर्स के साथ गोविंदपुरी पहुंचे तो अच्युतानंद ने यहां एक वकील के घर में घुसकर एसओ पर फायर कर दिया और फरार हो गया। अपराधी आ गया दीपक मिश्रा वकील के घर, दरवाजे पर से उसने पुलिस को फायर किया। इसके बाद और फोर्स आया, घर घेर लिया गया, लेकिन दरोगा जी वो वकील साहब ने अपराधी को अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया था। फोर्स आने में थोड़ा समय लगता है, स्वाभाविक सी बात है। इतनी देर में जब फोर्स आया उतनी देर में उन्होंने उसको छत के माध्यम से निकाल दिया था, क्योंकि कॉलोनी का आवास है, मकानों की छतें आपस में मिली जुली है। जानबूझकर उन्होंने पुलिस कार्रवाई को इंटरप्ट किया है। घर की तलाशी ले ली गई है, घर में अपराधी नहीं। भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज की मुलाकात सियासी गलियारे में चर्चा का सबब बन गई है। 1 घंटे तक चली इस मुलाकात के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में चल रही रस्साकशी पर चर्चा हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टीम में उमा भारती और प्रभात झा को अहम स्थान मिलने के बाद बने राजनीतिक समीकरण के बीच शिवराज सुषमा की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने देश में मध्यावधि चुनावों की संभावना जताते हुए कहा है कि डीएमके के समर्थन वापसी और समाजवादी पार्टी के रुख से देश में इस समय मध्यावधि चुनाव का माहौल बन गया है और केंद्र की सरकार सुरक्षित नहीं है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। ईटीवी की इस विशेष प्रस्तुति योग मंत्र में आज हम आपको सिखाने वाले हैं पर्वतासन का अभ्यास। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे
कल हमने जिसका अभ्यास किया था। सर्वाइकल के इस अभ्यास को करने के लिए किसी भी एक सुखासन में पहले बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे गर्दन को बाईं से दाईं तरफ घुमाएंगे, अर्थात पूरा दाहिनी तरफ देखें, धीरे धीरे बाईं तरफ देखें, अधिकतम पीछे देखने की कोशिश करेंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। अब ऊपर और नीचे अर्थात अप एंड डाउन, लेकिन ध्यान रखें जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वे इस तरह से गर्दन को आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकाएंगे। अब धीरे धीरे गोल घुमाएंगे, बाईं से दाईं तरफ या दाईं से बाईं तरफ गोल घुमाएं, पूरा बाईं तरफ, ऊपर, दाईं तरफ और नीचे। विपरीत दिशा से भी करेंगे आप, बिल्कुल धीरे धीरे करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। हल्का सा विश्राम करेंगे। अब अंगूठा अंदर के मुट्ठी बना लेंगे, दोनों मुट्ठियों को इस तरह से गोल घुमाएंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और ध्यान रखेंगे इसको करने से पहले ध्यान रखें कि अंगूठा अंदर के मुट्ठी बना ले और जो अंगूठा है उसको हल्का सा दबा के रखें। दबा के फिर इसका अभ्यास करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए स्कल के पीछे अर्थात खोपड़ी के पीछे रखते हुए एंटी प्रेशर देंगे, अर्थात हथेली का सिर की तरफ और सिर का हथेली की तरफ प्रेशर दें पूरा। अब दोनों हाथों से एक दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लें और धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाते हुए एक हाथ से दूसरी साइड को खींचेंगे। रिलैक्स। पर्वतासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को कंधे के पास में लेकर आएंगे और धीरे धीरे अपने शरीर का वजन पूरा पैर के पंजों और हाथ की हथेली पे डालते हुए शरीर को आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, पूरा नीचे की तरफ देखते हुए और धीरे धीरे पैर के पंजों को अपने शरीर की तरफ आगे की तरफ लेते आए। हाथ की हथेली पूरी जमीन पे टिकी हुई, दोनों पैर बिल्कुल सीधे रखें और कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें। जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे पहले पैर के पंजों को पीछे करेंगे, फिर घुटनों को जमीन की तरफ करते हुए धीरे धीरे शरीर को लेटा देंगे जमीन पर। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएंगे। अपना हाथ की हथेली और पैर के पंजे पर पूरा प्रेशर डालते हुए शरीर को आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, अर्थात इस आसन का नाम है पर्वतासन। अपने शरीर की आकृति को इसमें पर्वत के समान बनाया जाता है। फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स बनाए रखें अपने आप को इसी पोजीशन में और बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाएं। बेहद उपयोगी है, हाथ और पैरों की मजबूती बढ़ती है इसके अभ्यास से और चेहरे की सुंदरता के लिए विशेष तौर से लाभकारी आसन है। लेकिन ध्यान रखें जिनको भी स्लिप डिस्क की शिकायत हो वे इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, किसी भी योगासन और प्राणायाम करने के 15 मिनट बाद में हल्का नाश्ता या फिर दूध ले सकते हैं और आधा घंटे बाद में खाना खाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
बन